सरकार थी तो साधु यादव जी से अधिकारी लोग बहुत डरते थे। क्यों डरते थे? अधिकारी क्यों नहीं डरेंगे? ईमानदार आदमी से सब डरता है। ईमानदार जो आदमी होता है उससे सबको डर। आपके कहने और किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ गए? ये सब चीज जो है कागज पत्र की चीज होती है जी। हमारे खिलाफ कौन छवि बना रहे हैं, कौन छवि बिगाड़ रहे हैं, हम जान रहे हैं जी। लेकिन हमारा छवि बिगाड़ने के पीछे जो अपर क्लास के मीडिया थे उनका ही भूमिका है। क्राइम बढ़ा हुआ है, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, मतलब जो क्राइम लेवल है वो चरम सीमा पे है। और जो सरकार है जो अभी सत्ता में है वो हमेशा उनके पास कोई कुछ पूछो तो सीधा कहती है कि जंगल राज। 15 साल पहले क्या हुआ, हमेशा वो उधर क्यों। साधु यादव को लालू परिवार का सबसे विवादित नेता क्यों बोला जाता है? ये तो मैं नहीं जानता। शाला होना हमारा गुनाह था बस। बिहार का सबसे खतरनाक दौर कब था? बिहार का खतरनाक दौर जब वो आपके पार्टी की छवि खराब कर रहा था, आपके पार्टी के वर्कर का छवि खराब कर रहा था तो उसको सम्मानित कर रहे थे, आप विनती करते थे जी। तो फिर तो दोषी कौन है? नमस्कार, न्यूज़स्थान के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट है जो कि बिहार की राजनीति में परिचय के मोहताज नहीं, और सबसे बड़ा बात, बिहार की राजनीति में जितना वो चर्चे में रहे उससे ज्यादा वो विवादित रहे। नाम है साधु यादव। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। सर अब बात करेंगे, पॉडकास्ट में आप हमारे आए हैं तो हम सीधा बात करते हैं। अभी जो हालिया बिहार में राजनीति चल रही है, क्राइम बढ़ा हुआ है, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, मतलब जो क्राइम लेवल है वो चरम सीमा पे है। और जो सरकार है जो अभी सत्ता में है वो हमेशा उनके पास कोई कुछ पूछो तो सीधा कहती है कि जंगल राज। 15 साल पहले क्या हुआ, हमेशा वो उधर क्यों फेंक देती है बातों को? तो ये सवाल हमसे नहीं पूछिए। जी। जो लोग सवाल ये बात कर रहे हैं उनसे पूछिए कि वे लोग अभी 20 साल नीतीश जी राज किए बिहार के अंदर, तो अभी वही पुरानी वाली राम कथा जब करेंगे तो फिर इनके आने का मतलब क्या है? बात समझ में? जी। इसलिए ये सवाल तो उन लोगों से करने का चाहिए। क्या आज भी आपका रिश्ता लालू जी से कैसा है या उस परिवार से? अच्छा, क्योंकि पहले बताइए, जी, पार्टी अलग हो सकती है, व्यक्ति अलग हो सकता है, रिश्ता कहीं खत्म होता है नहीं। मकर संक्रांति में भी भांजे के पास गए थे आप। बिहार में जंगल राज का आरोप का जवाब क्या है? बिहार में जंगल राज था ही नहीं। तो एक हाई कोर्ट में कोई जज थे, उन्होंने कोई नगर विकास का पदाधिकारी से कुछ हुआ था, उस पर उन्होंने टिप्पणी कर दिया था। तो अभी जैसे तक नहीं रहे, कॉकरोच जनता पार्टी, कोकरेच आ गया जी है। हाँ। तो उसी तरह से एक टिप्पणी था जंगल का, और कुछ तो था। सर साधु यादव को लालू परिवार का सबसे विवादित नेता क्यों बोला जाता है? ये तो मैं नहीं जानता। शाला होना हमारा गुनाह था बस। अगर सर सब कुछ अच्छा हो जाए, आप लंबे समय से 2009 के बाद राजनीति में वापसी, मतलब एमएलए और एमपी सीट पे नहीं आए, अगर आप सब कुछ ठीक हो जाता है 2029 के चुनाव में, अगर फिर से सकुशल आपको वापसी किया जाए आरजेडी में, तो क्या आप जाना चाहेंगे? अगर उस पर बात होगी तब ना कोई बात। जब राबड़ी देवी की सरकार थी तो साधु यादव जी से अधिकारी लोग बहुत डरते थे। क्यों डरते थे? अधिकारी क्यों नहीं डरेंगे? ईमानदार आदमी से सब डरता है। ईमानदार जो आदमी होता है उससे सबको डर। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा अगर कहिए कि धोखा आपको किसने दिया आज तक, अगर कभी किस चीज राजनीति में, या मतलब आपका चेहरा हमेशा लोग मीडिया में विवादित बताता है? अब देखिए, कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, हम अपने आप पर प्रकाश डालते हैं।
हम जब ठीक है तो किसी के कहने और सुनने से कोई फर्क नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि आज का बिहार पहले के बिहार से बेहतर है? आज का बिहार एक विवादित बिहार है, अच्छा। और पहले का जो बिहार था एकदम गांव गुरबा की बिहार थी। जैसे में गांव के लोगों का सोच था, गांव की सोच पर सरकार चलती थी। गांव के लोग धरने से आते थे, मिलते थे, जुलते थे, बात करते थे, काम कराते थे, सबकी आजादी थी। आज हर आदमी हर जगह नहीं पहुंच पाता। बिहार की राजनीति में आपके सबसे बड़े दुश्मन कौन है? हमारा कोई दुश्मन नहीं। कोई तो होंगे ना जो लगता होगा कि हमारा हाँ कोई दुश्मन नहीं। सबसे आपके अच्छे संबंध है? हमारा कोई दुश्मन नहीं। क्या सर, जो आप अभी बताएं बिहार की राजनीति में उस समय से लेकर अभी तक, उस समय के लोग, मान लीजिए कि अभी जो लोग नीतीश कुमार की सरकार पिछले 15 साल से थी, वो कहते हैं कि हमने बिहार को बदल दिया। देखता था 2005 से पहले 2000 मतलब जो लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी। ये पहले बताइए कि बिहार को बदल दिए जी, तो बिहार को बदलने में खाली सत्य की जरूरत रहता है क्या? विपक्ष की भी जरूरत रहता है जी। और विपक्ष के भी योगदान होता है जिससे परिवर्तन होता है। सरकार का आईना विपक्ष होता है हमेशा। सरकार गलती करती है तो विपक्ष आईना दिखाती है, तो सरकार अपनी गलती को सुधारती है। तो पक्ष और सत्ता और पक्ष दोनों एक दूसरे का पूरक। जब आप सरकार में थे तो आपने कभी सरकार का इस्तेमाल किया? हम सरकार में थे, लेकिन सरकार में हम मंत्री तो नहीं थे। हम मंत्री नहीं न थे, ना अधिकारी थे, ना मंत्री थे। हम तो सिर्फ पार्टी का काम कर रहे थे। पार्टी का काम, वर्कर बन के पार्टी का काम कर रहे थे। बिहार के लोगों को हम दुख और दर्द तकलीफ को बांट रहे थे। तो जो आरोप आप पे लगता है कि शायद रोहिणी आचार्य जी का शादी था, पूरा का पूरा शोरूम आपने रखवा लिया था, नहीं, सब बेकार। तो वो क्या कहानी था सर? वो कहानी के बारे में देखिए, हम उस सब बेकार की चीज को चर्चा में हम नहीं लाना चाहते। जी। जब वो रहे तब न चर्चा में लाए। जब हम है ही नहीं उसमें तब क्यों लाए चर्चा में? नीतीश कुमार, और अगर पूछा जाए नीतीश कुमार और लालू यादव में सबसे चालाक नेता कौन है? देखिए, नीतीश जी तो चाणक्य के धरती से आते हैं, मगध के धरती से। मतलब क्या था, ये गया के धरती को तो मगध की धरती बोलते। नीतीश कुमार? हाँ, नीतीश कुमार तो नालंदा ना? तो नालंदा ही मगध। हाँ, मगध की धरती। उसी को लोग बोलते मगध का। जी जी। पहले राजधानी मगध का गया ना था जी, इसीलिए मगध की धरती बोलता है। तो चाणक्य के धरती के थे, यहाँ सब पैदा हुए जी। और पूरे भारत वर्ष नहीं, पूरे विश्व में ये मगध का राज चलता है। जी। सबसे शक्तिशाली राज जी उस जमाने। तो मगध का धरती आज भी ताकतवर धरती है। क्या बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा रोग परिवारवाद का है? परिवारवाद नहीं कहिए, अब परिवारवाद है कहाँ? सब आदमी उसी पद्धति पर चल रहा है। तो ये परिवारवाद एक आदमी का परिवारवाद नहीं है। गांधी जी से लेकर के कौन ऐसा पार्टी है, कौन ऐसा परिवार है जहाँ परिवार शामिल नहीं? तो पक्ष वाले सिर्फ लालू परिवार पे ही क्यों आरोप लगाते हैं कि बेटी को दिया, बेटा को दिया, साला को दिया? अभी मंत्रिमंडल में आप देखिएगा तो सब तो परिवारवाद के ही हैं। कहाँ? अभी जो बिहार सरकार में जो मंत्रिमंडल, आपका चीज है, हमारा प्रश्न थोड़ी है। जी, हम पूछ रहे हैं सर। आप पूछिए, जो लोग बोलता है उनसे पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं? हम तो आए उनसे पूछिए कि भाई आप जो परिवारवाद की भाषा बोल रहे हैं, तो बाकी कौन भाषा, बाकी लोग कौन है? ये छूता थोड़ी है। परिवारवाद महात्मा गांधी जी से ले लीजिए, तो नेहरू परिवार से लेकर के कौन ऐसा देश में परिवार है
जो परिवार नहीं सींचा है, कोई ऐसा परिवार है तो बताइए। इतना सर विवाद रहने के बाद आपको ऐसा लगता है कि क्या आपकी छवि जानबूझ के खराब की जाती है? हमारी छवि देखिए, हम अपने आप में हम ठीक है, आपके कहने और किसी के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ गए ना? ये सब चीज जो है कागज पत्थर की चीज होती है जी। हमारे खिलाफ कौन छवि बना रहे हैं, कौन छवि बिगाड़ रहे हैं, हम जान रहे हैं जी। लेकिन हमारा छवि बिगाड़ने के पीछे जो अपर क्लास के मीडिया थे उनका ही भूमिका है। ये सब मतलब जो छवि बिगाड़ने वाला काम उसको अलग उनके बिगाड़ने से क्या होगा, हम खुद ठीक है। जब हम अपने आप में ठीक है तो उनके बिगाड़ने से प्रचार करने से क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति छोड़ने का मन नहीं हुआ? राजनीति में राजनीति लोग छोड़ता है, कोई राजनीति आज तक छोड़ा है? जो राजनीति में आ जाता है वो राजनीति नहीं छोड़ता। कंटिन्यू आपके पीछे लोग लगे रहते हैं, हर वो मामला हो कुछ भी हो, मतलब तार जोड़ देना है वहां से, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जो है ना वो आला, वही तो बदनाम। ठीक है। अब बताइए सर, क्या बिहार की राजनीति में गुंडा टैक्स सच में चलता है? अब अभी 20 साल के सुशासन में नीतीश जी का जी पूरा टैक्स चला है। सरकारी जितना भी ठीका बाटा महात्मा सब उनके लोग जो है जी वसूली किए हैं जी, सब आंखी के सामने लूटे हैं सरकार के। आप सर जब सत्ता में थे, जब सरकार में थे, तो आपने किसी अधिकारी को धमकाया था? वह छोड़िए ना, कौन अधिकारी या पदाधिकारी अधिकारी को धमकाया था? धमकाया पॉलिटिकल आदमी कहीं ऑफिस में जाता आता है तो धमका देता है, उसका काम है। पॉलिटिकल आदमी तो एमपी एमएलए घेवड़ा बने हैं, काय के लिए बने हैं? लोग का जब काम नहीं होगा तो काय के लिए बने हैं? सही बात है। लोग कहते हैं कि साधु यादव से पंगा मतलब करियर खत्म। गलत बात। हमने कभी ऐसा किया ही नहीं है। कोई अपना जान बचाने के लिए अगर किया हो तो वो अलग बात विषय। क्या आपके परिवार ने आपको राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया? अब इस्तेमाल किया नहीं किया, किया उस पर अब हम नहीं जाना चाहते। वो सब बेकार की बातों में कोई दम नहीं। बिहार में सर हाल ही चुनाव खत्म हुआ 2025 का, कहां से आरजेडी कहां आ गई, इसमें आप किसको दोष मानते हैं? मतलब ये क्यों हुआ ऐसा? आप सर उस परिवार के भी और आरजेडी के आप पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। आरजेडी के पूर्व सांसद नहीं, आरजेडी खड़ा करने वाला मैं ही व्यक्ति जी। लालू यादव और साधु यादव को छोड़ करके किसी ने आरजेडी को खड़ा नहीं किया। मेरा खड़ा किया हुआ पार्टी, बनाया हुआ पार्टी है, सींचा हुआ पार्टी है। बिहार में आज ही बाहुबली नेताओं का राज खत्म हुआ है या है अभी भी? अभी देख नहीं रहे बिहार में क्या दशा दुर्दशा है। अभी इधर सम्राट चौधरी के बनने के बाद से इन्होंने शुरुआत किया है ठीक ठाक करने का काम किया और इनको मौका मिलना चाहिए काम करने। सम्राट चौधरी, हाँ, सम्राट चौधरी को मौका मिलना चाहिए। सम्राट चौधरी के सरकार में ही तो यादव समाज का बैक टू बैक एनकाउंटर हो रहा है, लोग सोशल मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं। से नहीं हो जाएगा। हम तो इस सब चीज पर हम नहीं जाना चाहते जी। लालू प्रसाद यादव जब 90 में मुख्यमंत्री बने तो जो जंगल पार्टी जो चला रखे थे कांग्रेस के जमाने में जंगल पार्टी बहुत चला करते थे, मतलब पश्चिमी चंपारण से लेकर के ग्वालियर तक और कई एक हिस्सा में था खुलेआम वो लोग जंगल पार्टी ले करके चलाते थे। तो उसमें खाली जादू थोड़ी थे, उसमें कुशवाहा भी थे, सहनी भी थे, बीन भी थे, मला भी थे, मुसलमान भी थे, अदर जाति के लोग भी थे। तो सब पुलिस काउंटर में मारेगा, सफाया हुआ। तो लालू जी जाति पूछ करके थोड़ी किए थे, उसमें तो जादू लोग भी थे। आज जो पूछा जा रहा है उस समय पूछा गया था क्या लालू जी से कि आप जादू का हत्या क्यों करा रहे हैं, पिछड़ा का हत्या क्यों करा रहे हैं? अपराधी जानकर हत्या हुआ था, अपराध को रोकने के लिए नहीं जी। तो आज क्या हो गया, आज क्या कुछ पूछा जा रहा है जी? जो काम आप नहीं कर सके वो काम आज 20 सालों में नीतीश कुमार नहीं कर पाए और वो काम बिहार में रोजगार देने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, इन्वेस्टर को लाने के लिए अगर कोई अपराधी और अपराध को खत्म कर रहा है तो बिहार के लोगों को तो गर्वान्वित होना चाहिए।
खुश होना चाहिए कि चलिए कोई तो आया कि काम कर रहा है। इसमें जात पात की कहाँ बात है, ये सब तो बेकार की बात है। बिहार तरक्की करेगा, बिहार अगर उद्योग का क्षेत्र बन जाए तो यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, चाकरी मिलेगा, तब ना आपका बिहार तरक्की करेगा जी। तो अगर उस लाइन पर काम हो रहा है तो होने देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ये काम नीतीश कुमार जब सरकार में आए 20 साल होने को, अब सम्राट चौधरी सीएम बने हैं, तो सम्राट चौधरी ठीक है अपने इस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार की सरकार में क्या विकास हुआ? लोग आज भी बिहार से बाहर है। नीतीश कुमार की जब सरकार थी तो यूपीए गवर्नमेंट 4 में हम लोग 50,000 करोड़ का ग्रामीण सड़कों में रघुवंश बाबू ने दिया, भारत सरकार के मंत्रालय से, मनमोहन सिंह के टाइम, लालू जी के टाइम, तो उसी से बिहार चमकने का काम हुआ। अब बिहार तभी से जो है रोड के क्षेत्र में काम होना शुरू किया। तो काम तो यूपीए का गवर्नमेंट ने किया था, नीतीश कुमार ने सिर्फ बोर्ड लगाया और उसको उद्घाटन किया, फीता काटा। अच्छा, काम तो वहीं से शुरू। सर अब के जो नेता हैं बिहार में, जो विधायक बने या बिहार का में, उस समय जो नेता थे, उस समय के नेता और अभी के नेता में क्या अंतर आपको लगता है? पहले नेताओं का मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा जी। आज ठेकेदार उस तरह के लोग आ रहे हैं, ठेका पट्टा करने वाले, रंगदारी वसूलने वाले, उनके पास चूंकि पैसा है और पैसा ले आते हैं, पैसा दे देते हैं, एमएलए एमपी बन जाते हैं। और पहले ये बात नहीं था। लालू जी के टाइम में गरीब गुरबा कोई भी चुनाव लड़ता था, जीत जाता था, रुपया पैसा के बाजार नहीं था। आज रुपया पैसा का बाजार हो गया। बिहार में सरकार नेता चलाते हैं या अफसर? अफसर चला रहे, अफसर चला रहे हैं। तो क्या सम्राट चौधरी की सरकार में ये अफसरवादी खत्म होगा जो नीतीश कुमार के सरकार में था? तो सम्राट चौधरी के टाइम में ही दिख रहा है कि हाँ सरकार चल रही। पहले अधिकारी चला रहे थे, सम्राट जी के पहले अधिकारी चला रहे थे, अब सम्राट जी आए हैं तो लग रहा है कि अब सम्राट चौधरी चला रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार का जो फैसला था सम्राट चौधरी को सीएम बनाने का, वो बिहार के लिए अच्छा फैसला? ये बिल्कुल सही फैसला है। बिहार को मतलब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़े। बिहार का सबसे खतरनाक दौर कब था? बिहार का खतरनाक दौर जो है अभी नीतीश जी के टाइम में रहा है, दोनों दौर। क्यों, मतलब किस तरीके से? आप देख नहीं रहे हैं जी। बड़का बड़का मल खुल गया, बड़का बड़का रंगदारी जो है असुली हो रहा है 7%, 8%, 10% तक। जी। जो लोग सगड़ गाड़ी चलाते थे वो बड़का बड़का मल खोल लिए, हजारों हजार करोड़ के मालिक हो गए। रंगदारी अपराध कर कर के लोग जो है महा मसीहा लोग बन रहा है अपराध के पैसा से। जी। कोई सरकार है देख रही है। आज भी बिहार है, बिहार की राजनीति में जाति के आधारित लोग वोट भी देते हैं और जाति के हिसाब से लोग नेता भी चुनते हैं। अब क्या लगता है कि अब जाति पे लोग काम कर रहे हैं या फिर विकास पे वोट? आप पहले बताइए, जाति आधारित बात आप बोल रहे हैं जी, तो सबसे ज्यादा तो मुसलमान है। जी। जब आम बात अगर इस पर हो रही है तो बिहार में नहीं पूरे देश में माइनस मुसलमानों को छोड़ करके सरकार चल रही है कि नहीं? कि नहीं चल रही? बताइए। चल रही। तो फिर उसकी बात तो हम नहीं समझते। नहीं, हम आम भी देखते हैं कि लोग वोट देता है भाई कि हाँ मेरे समाज का है तो इनको देंगे। वो तो देखिए वोट का राजनीति है तो चलता ही है, पंचायत से शुरू करता है जी, लोकसभा तक चला जाता है, विधानसभा तक चला जाता है। तो वो तो चलता है, चलेगा, उसमें कहीं दो राय नहीं। सर क्या आपको लगता है कि आपसे ज्यादा गलत छवि किसी और नेता की बनाई गई हो बिहार में? अब कौन गलत छवि बनाया नहीं बनाया उसमें हम थोड़ी जान रहे हैं। जब हमारा गलत छवि था, जो लोग छवि बना रहे थे तो अभी तक लेकर जाल बना रहे हैं। क्यों नहीं सरकार बना रहे हैं? हाँ। जब सब कुछ आएगा पर्दा पर तब जानिएगा, ऐसे नहीं है। ऐसे जानकारी भी रखना चाहिए। मेरा गलत क्या छवि था तो बता दीजिए, क्या गलत छवि है तो बताइए।
कौन चीज का मेरा गलत छवि है, ये तो बता दीजिए। बहुत सारे विवादित लोग देते हैं कि तो आप विवादित बनाइएगा तो हम उसमें क्या, हम रोकने आपको जा रहे हैं कि मत बनाइए? आपको हम किसी को रोक रहे हैं? आप विवादित बनाइए, चलाइए। वही हाल है, मेरे नाम पर पिक्चर बनाया गया, विवादित पिक्चर बना कर चलाया गया, तो बदनाम तो पिक्चर से हुआ, पैसा हम कमाया, बदनाम हम हुए। जी बिहार उसी मुद्दे की बात कर रहे थे। तो वो जब हमको बदनाम किया तो आप उसको माला बना के आप उतार रहे थे वित्तीय सर्टिफिकेट देके, क्या कर रहे थे? जब वो आपके पार्टी की छवि खराब कर रहा था, आपके पार्टी के वर्कर का छवि खराब कर रहा था, तो हम उसको सम्मानित कर रहे थे, आप ही न टिकट देके। जी तो फिर तो दोषी कौन है? जब आपको लग रहा है कि हम जनता नहीं मिल रही है या नेता हमसे नहीं मिल रहा है, तो फिर क्यों चुन रहे हैं? जनता समझे। अब जैसे कोई एक नेता ऐसा बताइए जिसका नाम सुनते ही आपको थोड़ा गुस्सा भी आए, मतलब लगे कि हाँ हम कौन होते हैं नाम रखने वाले? आप खोजिए, आप खोजिए मतलब खोजी मीडिया है, खोज के निकालिए। अच्छा, एक कैमरे के सामने एक ऐसा सच बता दीजिए जो आप बोलना चाहते हो, कुछ कुछ नहीं, राजनीति पे आप पूछे वही सवाल है। मतलब अभी सवाल किए, हम जवाब दे रहे हैं। नहीं, अभी जो बिहार है उस पे ही कुछ सच आप बता दीजिए जो कैमरा के सामने। अभी जितना हम तो पहले भी एक मेरा वीडियो जारी हुआ है जी, तो हम देखिए रहे हैं अभी और पीछे भी, सब तो हम देख रहे हैं। अगर सर पूछा जाए आपसे कि लालू या नीतीश, लालू जी या नीतीश, क्या चीज अच्छे नेता में तो आप किनको चुनिए? अच्छे नेता में तो सब जानता है कि लालू जी है, सब जानता है कि लालू जी है, पूरा वर्ल्ड जानता है, देश जानता है कि लालू जी है मसीहा। लालू जी के लकीर पर नीतीश कुमार है। अगर लालू जी का लकीर नहीं हुआ तो ये फ्यूडरल स्टेट में नीतीश कुमार बैठते। नीतीश कुमार को 89 में ही राज्य मंत्री, कृषि राज्य मंत्री देवीलाल के मंत्रिमंडल में लालू जी बनवा दिए थे। 89 के दरमियान जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे, समझ गए ना? उसी समय नीतीश कुमार को लालू जी ने मंत्री बना के प्रोजेक्ट कर दिया था। जी, युवा नेता में अगर आपके भांजे में चुनना हो, तेजस्वी या तेज प्रताप, अच्छा कौन है? कौन नेतृत्व अच्छा कर? दोनों भगना है, हम क्यों एक का प्रशंसा करेंगे, एक का खिलाफ करेंगे? दोनों भगना है, जैसे आपने नेता मन से आगे बढ़े। आप बोले ना कि जैसे लालू जी या नीतीश कुमार में, तो वैसे तेजस्वी और तेज प्रताप में अच्छे नेता कौन है? हम क्यों बोलेंगे, दोनों में क्यों विवाद खड़ा करें? अच्छा सर, तो अब बताइए कि अब हम बात करते हैं अभी जो हालिया चल रहा है देश में, जो चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी, नरेंद्र मोदी जी, वो जनता से अपील कर देते हैं कि आप पेट्रोल डीजल कम यूज कीजिए, बाहर मत जाइए, विदेश दौरे पे मत जाइए, और खुद 5 देश की यात्रा में हैं। उसको आप कैसे देख रहे हैं? एज ए लोकसभा आप सदस्य भी रहे हैं। जब तक जनता को क्या बोलता है, पिया वही जो मन भाए, तो जनता को मन भा रहा है, तो हम और आप क्या करें, और हम आप क्या करें, कहाँ है, क्या करेंगे और कहाँ है? बात समझ गए ना जी? दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तो वही सवाल है। जब जनता को नरेंद्र मोदी भा रहे हैं, तो हम और आप क्या करें? महंगाई हो, बेरोजगारी हो, लॉकडाउन हो, होते आ रहा है, कभी रुपया के लाइन में खड़ा है, कभी टिकट के लाइन में खड़ा है, कभी जीएसटी में है, कभी जीएसटी में लाइन में खड़ा है, देश तो पूरा लाइने में खड़ा है, सिलेंडर के लाइन में खड़ा है, कभी सिलेंडर के लाइन में खड़ा है, और फिर भी उसी को भा रहा है। मोदी जी चॉकलेट का प्रचार कर रहे हैं। देखिए, पहले गधा के प्रचार किए। चलिए, तो हमारे साथ थे बिहार के फायर ब्रांड नेता और पूर्व सांसद साधु यादव। आज के हमारे पॉडकास्ट में बस इतना ही। आगे और भी तस्वीर दिखाएंगे और आगे किसी नए मेहमान से आपको मिलाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।